अगर ऑक्टेट कंप्लीट करके होती है तो फिर तो ये पागल है, बोलो। ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी आती है तो ये पागल है, ये बड़ा पागल है, ये महापागल है, ये पागलों का पागल है, और ये सबसे बड़ा पागल है। पूछो क्यों? अरे भाई अगर इसमें ऑक्टेट की वजह से स्टेबिलिटी आती तो इनका तो ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट था, और अगर इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट था तो फिर मेरे लल्ला ये क्यों बॉन्ड बनाने जा रहे हैं? ये कौन सी थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, और क्यों इस केमिकल बॉन्डिंग के नाम पे बुड़बक बना रहे हैं? क्योंकि लल्ला यहां अगर आप देखोगे तो भाई मेरे एक बात बता, इनका तो ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट अगर पहले से कंप्लीट है तो फिर ये किसको देख के बॉन्ड बना रही है? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनता है, तो आपसे कहा कि इनका तो ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, तो फिर ये बॉन्ड क्यों बना रही हैं? तो भाई इसका पता लगा एक साइंटिस्ट ने, वो खेल रहा था। अब भाई साइंटिस्ट है तो क्रिकेट तो खेलेगा नहीं तुम्हारा, वो क्या खेल रहा था? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। हमारा साइंटिस्ट भैया खेल रहा था जिसका नाम था बार्टलेट। क्या नाम था? बार्टलेट भैया खेल रहे थे 1962 में। क्या बोला जल्दी बताओ? बार्टलेट भैया जो है वो खेल रहे थे 1962 के अंदर। तो बार्टलेट भैया जब 1962 में खेल रहे थे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, तो उन्होंने O2 PTF6 के साथ एक रिएक्शन करवाई और हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया ये कंपाउंड O2 PTF6। ये रेड कलर का एक आयनिक कंपाउंड था। क्या था ये बताओ? रेड कलर का एक आयनिक कंपाउंड। भाई साहब जैसे उसने इसको देखा, दोबारा बोलो, जैसे ही उसने इसको देखा तो इसको देखते ही उसके मन में एक ख्याल आया, क्योंकि उसके पास एक डेटा पड़ा था O2 और जीनोन का। तो O2 और जीनोन का डेटा जब देखा उसने तो ये था 1170 और 1175 किलो जूल पर मोल इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थी, और जीनोन की थी 1170 किलो जूल पर मोल एनर्जी। क्लियर? तो इसका जो था वो 1175 था, इसका जो था 1170 था। तो दिमाग की बत्ती जली आपको? भाई जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ये, तो इसमें से भी तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ये, तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसका मतलब उसको रिएक्शन को उसने डरते डरते कराया, तो XC, और फिर उसने कराया उसकी रिएक्शन PTF6 से। तो क्या बन गया वो? XC PTF6 और XC-PTF6। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड था। क्या था ये? फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड, फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। तो आपसे पूछे अगर बता दोगे आप, तो इस कंपाउंड के बनने के बाद ये समझ में आया कि भाई नोबल गैस जो होती हैं वो बॉन्ड बनाती हैं। और इस कंपाउंड के बनने से पहले यानी 1962 से पहले ये माना जाता था इन्हें इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहा जाता था? इनर्ट गैस। लेकिन ये इनर्ट गैस नहीं हुई क्योंकि ये रिएक्ट कर रही थी, इसलिए बाद में इनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इनर्ट गैस को नोबल गैस। नोबल गैस मतलब लेस रिएक्टिव गैस, नोबल गैस मतलब लेस रिएक्टिव गैस। तो फिर इसको समझाने के लिए कौन आया? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि भाई जब बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी आती है। तो स्टेबिलिटी कैसे आती है बताओ? तो उन्होंने बताया कि अगर कभी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में से एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में से जब एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा और उस बॉन्ड फॉर्मेशन में से जब एनर्जी रिलीज होगी बोलो, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। दोबारा बोलना, जब भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यानी कि उसने कहा कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने पर क्या होता है? उन दोनों में एक तो रिपल्शन, इन दोनों में भी एक तो रिपल्शन, और इसमें अट्रैक्शन, इसमें भी अट्रैक्शन लग रहा होता है। तो इस हिसाब से देखो तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यानी जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो पास आने पर क्या होगा जल्दी बताओ? पास आने पर उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन अगर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है? तो उसको उसने ग्राफ से बताया। ये एक ग्राफ होता है, इस एक्सिस पर एनर्जी लेते हैं और इस एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हैं।
यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है, अब उसने जब ग्राफ बनाया तो क्या बनाया देखना जरा, इस तरह का एक ग्राफ बनाया कि इनिशियली जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन से। इनिशियली जब एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन से। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है भाई स्ट्रेंजर, ध्यान से देखो, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे। कब तक पास आएंगे, जब तक अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर नहीं हो जाते इन दोनों के। तो इस पॉइंट पर आकर के दोनों के अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर होंगे। तो इस पॉइंट पर आकर के अट्रैक्शन और रिपल्शन अगर बराबर हो रहे हैं तो ये पॉइंट जो होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। और इस पॉइंट पर अट्रैक्शन हो रहा है तो एक एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी का नाम होगा बॉन्ड एनर्जी। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहा जाएगा, बॉन्ड लेंथ। यहां से यहां जो एनर्जी निकलेगी उसका नाम क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर। अब देखो भाई, इतने से पे भी जेई मेंस ने पीवाईक्यूज पूछा था, मैं आपसे पीवाईक्यूज पूछने वाला हूं। आप मुझे बताएंगे क्या आपको पीवाईक्यूज कर दोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या मैं आपको एक सवाल दूं, क्या आप उस सवाल का आंसर दोगे, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इतने से पे से अगर मैं पीवाईक्यूज दूं तो आप कर दोगे, जल्दी। यस नहीं आ रहा यार, जल्दी आना चाहिए यस, मतलब आग लग जानी चाहिए अब तक तो यस में। पक्का पीवाईक्यू लिख दूं ना केमिकल बॉन्डिंग का। और कितने बच्चों ने वो पीवाईक्यू चेक किया था, देखा था, वो भी बताना मुझे। और ये भी बताना कि हाँ सर मेरे को उस पीवाईक्यू में डाउट था लेकिन अब मैं उसको कर लूंगा। ठीक है, मेरा एक सवाल बताओ, इस पॉइंट पे भी तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस पॉइंट पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बताओ ये पॉइंट बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट क्यों नहीं है, ये पॉइंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों नहीं है, यही क्यों नहीं है। सर इज फ्रॉम आई एम नागपुर, वाओ मिराज थैंक यू। ये पॉइंट जो है वो क्यों नहीं है और ये पॉइंट क्यों नहीं है, बताओ। क्योंकि यहां पर एनर्जी जो निकलेगी यहां पर निकलेगी और यहां पर निकलेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी ये निकलेगी। तो भाई जब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वही तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बोला, जहां सबसे, बोलो, एनर्जी रिलीज होगी वहीं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पर रिलीज होगी इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल पॉइंट होगा। ठीक है, अब जो जेई में पूछा था वो सुनना क्वेश्चन, पीवाई क्यों करा रहा हूं। ये एबीसी मॉलिक्यूल है, बताओ फटाफट। पीवाईक्यूज आया था और बता रहा आप में से कितने बच्चों ने पीवाईक्यू किया था, जल्दी बताओ बताओ। यस 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 यस, रुकना नहीं चाहिए बॉस, आग लग जानी चाहिए आज, रुकना नहीं चाहिए कुछ भी। आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो, लगा 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 लगा। हम्म यस, ओ माय गॉड अमेजिंग, क्या बारिश कर दी यार तुमने तो। आज तो मेरा लल्ला मचाएगा हल्ला गली मोहल्ला। अरे समझ में आया मेरा लल्ला, मचाएगा तू हल्ला, अरे गली मोहल्ला। गजब, और बाप रे, यस सर सी आंसर। जे देखो
1 मिनट में आपको मैंने PYQs का एक क्वेश्चन सही करा दिया आपका। इसमें बच्चे इतने परेशान रहते हैं जिसका कोई हद नहीं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बोला सर एकदम तकलीफ में आ गए हैं, सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का। अरे मन नहीं कर रहा तो आकर बैठ जाओ ना भाई, हम है सब करवा देंगे, ठीक है। अब देखो जितना आपको पढ़ाया वो सब आपको यहाँ पे हम ये रहा केमिकल बॉन्डिंग पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिख के दे देंगे अभी। अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, दो आइटम अप्रोच कर रहे हैं, ये आपका ग्राफ आ गया डिस्टेंस का, बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का। ये आपका सवाल आ गया कि किस किस में ऑक्टेट एक्सपेंशन होता है, हाँ के ना। ये देखो एक्सपेंशन, ऑक्टेट एक्सपेंशन, हाँ क्लियर। ये देखो आप फाइंड द नंबर ऑफ विच नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। अब ये वाला करके बताओ कौन कौन यहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रही है, जल्दी बताओ। अगला सवाल। यस सर मिराज, डेफिनेटली कंप्लीट हो गया, जल्दी। जी इसके बाद से डिस्कशन होगा, जल्दी। ओए मोए मोए, कोटा इनसाइड करा मोए, ओ मोए 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 मोए। आजकल बड़ा ट्रेंडी हो रहा है ये मोए मोए। आज मैं क्लास लेके आया, लिफ्ट के बाहर बच्चों ने रोक लिया कि इधर आओ। मैं कहा क्या हुआ, बोला ये मोए मोए करो सर। मैंने कहा है, मैंने कहा मोए मोए नहीं पता मुझे। बोला क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। अरे बोला सर बहुत जबरदस्त है। मैंने कहा क्या है ये बताओ सही। बोला मीम है। मैंने कहा मीम, बोला हाँ। मैंने कहा कैसे, बोला कि उधर जो है ना कहीं फॉरेन के अंदर एक मीम बना होगा, तो एक मीम जो है उसके अंदर क्या होता है कि जब कोई चीज नहीं हो रही है अच्छे से तो उसको मोए मोए कर दो। तो आप भी बोल दो मोए मोए, हाँ मोए मोए। गजब करते हो भाई, गजब बेइज्जती है भाई। मोए मोए करवाओ तुम्हें, पढ़वाओ मत। चलो अब इस सवाल को कैसे करते हैं, कितने बच्चों को नहीं देखना आता, जल्दी बताओ। कितने ऐसे बच्चे जिन्हें समझ में नहीं आया कि सर कैसे करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा अभी, देखो फटाफट से। इस तरह के जितने भी सवाल हैं आज के बाद गलती नहीं होगी, इट्स माय प्रॉमिस, इट्स माय प्रॉमिस, इट्स माय प्रॉमिस। चलिए, नहीं जब तक आप लिखोगे नहीं कि मुझे नहीं आता तब तक मैं बताऊंगा नहीं, की पॉइंट दूंगा इसका, एक एक हिंट दूंगा। हमारे यहाँ जो भी होता है ना उसको की पॉइंट कहते हैं। की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स, क्या बोलते हैं, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। की पॉइंट दूंगा, धड़ाप से आ जाएगा। कोई दुनिया की ताकत आज के बाद आपको लोन पेयर निकालने से, बॉन्ड पेयर निकालने से, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने से, ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं निकालने से, पैरामैग्नेटिक है निकालने से नहीं रोक सकता। 10 सेकंड में तुम्हारा सारा सवाल हो जाएगा और की पॉइंट रॉक्स कहलाएगा। की पॉइंट रॉक्स दुनिया सॉक्स, की पॉइंट रॉक्स दुनिया सॉक्स, क्लियर। लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अब वो बात क्या होगी देखना जरा, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए याद रखने हैं। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, इसके 8, फिक्स हो गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखो, ये उतने ही बॉन्ड बनाएंगे। क्या यह वन शॉट है क्या, हाँ बेटा कोशिश तो यही है, कितनी देर पढ़ा पाते हैं फिर देखते हैं, आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करेगा ना। एक तो पता लगा सारे बच्चे भाग गए, मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, तो फिर क्यों पढ़ाऊंगा। और अगर पता लगा 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 12 बजे तक पढ़ा दूंगा, मेरे क्या जा रहा है, खींच दूंगा मैं 2000, 2 बजे तक खींच देंगे। लेकिन डिपेंड क्या करता है, होना चाहिए ना बच्चा। तो वहाँ मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ तो फिर वन शॉट कैसे बोलेंगे इसको, बुद्धिस्ट, अरे ब्लडी ब्लड पता नहीं क्या नाम है। की पॉइंट याद हो गया ये। अब देखो मुझसे अगर कहा कि BF3 है यहाँ पे, तो आपको पता है बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेरे को पता चल गया फ्लोरीन है, तो मैंने फ्लोरीन जोड़ दिए। फ्लोरीन जोड़ते अब क्या हुआ, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो काउंटिंग करके बताओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो 2 2 4 तो 6, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी आप ये बोल सकते हो कि BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब आओ PCl5, चलो अब दोबारा करो इससे जो मैंने की पॉइंट दिया उससे, जल्दी। अब की पॉइंट दे दिया मैंने, इस हेल्प से करो।
जल्दी, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, तू इसको सवाल को कर बस जल्दी। आपसे पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। वेरी गुड, जल्दी जल्दी करके बताओ इस सवाल को। हम्म अब हुआ, आई होप हो गया होगा। देखो PCl5 में अगर अपन देखेंगे तो 5 होते हैं, नाइट्रोजन के नीचे वाला ही आता है फॉस्फोरस, तो 5 होते हैं, तो इसको काउंट करो ऐसे, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऑक्टेट कंप्लीट ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं है, ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो जरा कितने फ्लोरीन, 1 2 3 4, तो 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। LF3 आयनिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। LF3 आयनिक होता है, तो LF3 को ऐसे लिखते हैं L+3 और 3F-, ये याद कर लेना भाई जिनको नहीं पता। LF3 आयनिक होता है, और जो आयनिक होता है तो उसमें LF3 में L+3 और F- होता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये फॉलो कर रहा है। CH4 में तो कार्बन है, तो देखो कितने, 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना दो हाइड्रोजन से, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 4, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये भी फॉलो कर रहा है। SnCl2 कार्बन के नीचे आएगा, तो कार्बन के अंदर कितने होते हैं? 4, 2 Cl होंगे ये, तो 2 2 4 और 1 लोन पेयर आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए ये, तो ये भी नहीं कर रहा। NO2 में देखो, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5, ठीक है, 2 3 4 5, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, तो इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन रह गया, ये भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कितने ऐसे थे जो ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहे थे? तो 1 2 3 4 और 5। अब जरा आंसर देखें इसका, क्या यही आया क्या? देखो, वाओ, अमेजिंग, यही आ रहा है। अब देखो, आप सवाल बना नहीं बना आपसे, ठीक है, पक्का? हाँ या ना, बोलो। अब अगर आपसे कोई भी ऑक्टेट पूछे तो बता दोगे? क्लियर सबको? तो यहां तक अगर आपसे पूछा जाए बता दोगे। इसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड की बात करें तो ये देखो, आप ये यहीं पे चल रहा था अभी, तो ये रहा। कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जल्दी बताओ? पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरा वीक बॉन्ड। मैं लिख देता हूं इसको, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। दो टाइप का होगा। पहला, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक होता है वीक बॉन्ड। जल्दी बताओ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन आएंगे? पहला आएगा आयनिक, दूसरा आएगा कोवेलेंट, और तीसरा आएगा मेटेलिक। इधर आओ, वीक में कौन कौन होगा? पहला H बॉन्डिंग, और दूसरा, 5 तरह के होते हैं, याद है? एक आता है डाइपोल डाइपोल, एक होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एक होता है इंस्टेंटेनियस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। इन तीनों को मिला के कहा जाता है वांडरवाल फोर्स। तीनों को मिला के क्या कहेंगे बताओ? वांडरवाल फोर्स। क्या कहेंगे जल्दी बताओ? अब दो और होते हैं जो वांडरवाल फोर्स नहीं होते, जो वीक फोर्स होते हैं। उसमें से पहला होता है आयन डाइपोल, और दूसरा होता है आयन इंड्यूस डाइपोल। आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल। क्लियर दोस्त? चलो फटाफट से बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल कोवेलेंट, एक होता है कोऑर्डिनेट। अब एक सवाल पूछूं, ये वाले बॉन्ड स्ट्रांग है
और ये वाले वीक है, क्यों? जरा बताओ, जल्दी बोलो। ये वाले स्ट्रांग है और ये वीक है, क्यों? जल्दी बोलो। आप ऐसे जल्दी आंसर बताओ, फटाफट से लिख लिख के, जल्दी 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 जल्दी। ये वाले स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं और ये वीक बॉन्ड होते हैं, जल्दी बताओ क्यों? क्यों? वाओ, डव लायर ने सही लिखा है, गजब गजब। अरे बाप रे, रुकना नहीं चाहिए बॉस, रुकना नहीं चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ रुकना नहीं। चित्रांग भैया ने क्या किया था? चित्रांग भैया की फर्स्ट रैंक आई थी, हाँ हमने पढ़ाया था ना, यस। वाओ, तो देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, तो आपने कहा कि केमिकल बॉन्डिंग इसलिए होती है क्योंकि वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो जहां एनर्जी रिलीज होगी वही स्टेबल होगा, जहां एनर्जी रिलीज होगी वही स्टेबल होगा। ये स्ट्रांग क्यों है बताओ? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। अगला बताओ, फिर एनर्जी ज़्यादा क्यों रिलीज होगी, बताओ? क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो अगर आप ये आंसर देते हैं तो ये तो वही आंसर हो गया, राम कौन था? श्याम का भाई। बोलो श्याम कौन था? बोले राम का भाई। बोलो दोनों कौन थे? कि एक दूसरे के भाई। हम्म, दोबारा बोलो, कि राम कौन था? श्याम का भाई। श्याम कौन था? कि राम का भाई। कि दोनों कौन थे? कि एक दूसरे के भाई। अरे भाई गजब बेइज्जती है। इसका मतलब आपने क्या बोला मुझे, कि स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ कम है। ये आंसर नहीं होते हैं, ये तो सारे आंसर वही हो गए। कौन से? ये सारे आंसर तो कौन से हो गए? हम्म, अब होता क्या है वो मैं समझाना चाह रहा था, कि आयनिक बॉन्ड जो होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है वो समझते हैं हम। तो देखो एक फैक्ट और होता है जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, कि अगर सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। दोबारा बोलो, सिस्टम अगर वर्क करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, हाँ या ना? सिस्टम अगर वर्क करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और अगर वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब जब आयनिक बॉन्ड बनेगा, जैसे इसका एग्जांपल होता है आयनिक बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। तो जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां जाएगा, और जब वो यहां जाएगा, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां से यहां गया, और जब वो यहां जाएगा, सोचो तो क्या होगा? वाह, सूरज चौहान गजब। ये क्या हुआ भाई? यहां से जब वो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इसमें वर्क हुआ कि नहीं हुआ? और अगर वो यहां से यहां जा रहा है तो वर्क होगा कि नहीं होगा, ये बताओ? और अगर वर्क होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी बताओ? अगर सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी को रिलीज करता है, तो सिस्टम अगर वर्क करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और एनर्जी अगर रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दोबारा बोलो। हम्म, 11th वाले देख सकते हैं ना? बिल्कुल हाँ, 100% देखना है भाई। ये 12th वालों के लिए भी है, 11th वालों के लिए भी है, सबको, सबके लिए है रे। ड्रॉपर के लिए भी रिवीजन है ना भाई, तो आप रिवीजन कर सकते हो इसमें अच्छे से। हम्म, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब हुआ? जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, मतलब इसने वर्क किया, और जब ये वर्क करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब इधर देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जब होता है तो ऐसे हाथ मिलाते हैं, तो ये वर्क हुआ कि नहीं हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड में संगीता वर्क, कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वर्क, कोवेलेंट होगा तो वर्क, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो कोवेलेंट अगर बॉन्ड बनेगा तो भी वर्क होगा, तो वहां पे भी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन यहाँ जब बात करेंगे ना वीक फोर्स में, देखो इधर, तो वीक फोर्स क्या होते हैं? एक तो एच बॉन्डिंग। मेरा एक सवाल का जवाब देंगे अब आप, कि ये अपने और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या माइनस यहाँ प्लस, ये खींचेगा या माइनस यहाँ प्लस,
इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। HCl है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये वाला तो H बॉन्डिंग है और ये वाला H बॉन्डिंग नहीं है। ऐसा क्यों? कौन बताएगा आप में से? जल्दी बताओ कि ये वाला H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग नहीं है। बताओ क्यों? जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर होने पर ही H बॉन्डिंग होती है, FON। जब FON होगा तभी आपकी एनर्जी जो आएगी वो बहुत ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तभी उसे क्या कहा जाएगा? बोलो, H बॉन्डिंग। तो एनर्जी के बेसिस पे भी आपको पता होना चाहिए था कि 8 से 42 किलो जूल पर मोल जब होती है एनर्जी तो H बॉन्डिंग कहते हैं। यहां से इधर जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। इधर से इधर जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? वान डर वाल फोर्स। तो थर्मोडायनेमिक्स ने एनर्जी के बेसिस पर भी केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइंड किया। अभय रंगनाथ, मेरा नाम विशाल जोशी है, प्यार से बच्चे वीजे सर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, गूगल में डालोगे तो प्यार से बच्चे वीजे सर बोलते हैं। ठीक है अभय जी। तो जब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो अब मेरे को बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं है? तो ये आपस में पास आएंगे तो क्या होगा? आपस में पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी अगर रिलीज होगी तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर दोस्त? इसलिए ये H बॉन्डिंग में आएगा क्योंकि एनर्जी इसकी ज्यादा रिलीज होगी। चलो एक PYQs करेंगे फटाफट। कौन है वो जिसमें है दम जो बताएगा मुझे? बाजीराव सिंघम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइपोवेलेंट? मैंने आपको भी देखना सिखाया था कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको देखना सिखाया था कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता है, उसके हिसाब से सोचना है आपको। ठीक है, पहला जल्दी बताओ कौन है इसका PYQ? जल्दी निपटा के बताओ। वाह दिशा, आंसर ना जल्दी जल्दी भेजो, फोड़ के रख दो, दिखना चाहिए मुझे। हाँ, आंसर नहीं आ रहा अभी भी। जल्दी 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 जल्दी। भाई आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसमें कमेंट्स भी करते जाना भाई, लाइक भी करते जाना और शेयर करो इसको जितना ज्यादा कर सकते हो जल्दी से। ओ माय गॉड, आंसर आ रहा है। जल्दी 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 जल्दी। यस सर। पहले तो बताओ हाइपोवेलेंट क्या होता है? मॉलिक्यूल ऐसे in which less than 8 इलेक्ट्रॉन। कौन से मॉलिक्यूल? जल्दी बताओ जिनमें लेस देन 8। हाइपर क्या होता है बताओ? मॉलिक्यूल इन विच मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जिसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उस हिसाब से हाइपर हो जाएगा। अब यहां अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। तो 3 बॉन्ड बना देगा ये। तो 3 बॉन्ड बनाते इसमें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, तो ये 8 से कम है, तो ये सारे के सारे हाइपोवेलेंट है। अब ये वाला जो था वो नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया था ये आयनिक है, और अगर ये आयनिक है तो ये ऐसे आयनाइज होगा, और जब आयनाइज होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट आएगा। तो इट इज़ नॉट हाइपोवेलेंट। इसका आंसर दिल्ली जाएगा।
क्लियर? कर सकते हो? अच्छा, एक सवाल और पी वाई क्यू आया था इसमें, बहुत अच्छा सवाल है ना, बताना आप। लुईस एसिड पूछ रहा था वो, है ना? बताओ, जल्दी बताओ। ये पी वाई क्यू जिसको याद आ रहा है जल्दी बताना कि हाँ आया था भाई एग्जाम में। ये पी वाई क्यू जल्दी जल्दी बताओ कि हाँ भाई आया था, याद आ रहा हो, जल्दी जल्दी बताना। कमेंट बॉक्स भर दो आंसर से, कमेंट बॉक्स भर दो। पी वाई क्यूज निपटा जाएंगे आज, केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी प्लस पी वाई क्यू। जी एमओटी भी पढ़ाएंगे सर, हाँ सूरज, सब पढ़ाएंगे, तुम्हारा फैजल सब पढ़ाएगा बाबू। ओहो 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 ओहो, अरे वाह गजब लल्ला, मचा रहे हो तुम तो हल्ला, गली मोहल्ला। हम्म। बेटा एग्जाम आ रहा है, बस एक लाइन हमेशा जिंदगी में याद रखना, पता है क्या? कि जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। वेरी गुड, आंसर आएगा ठीक। क्यों? क्योंकि बी एफ थ्री जो है उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फ्लोरीन से बनाएगा 3, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और आपको अभी बताया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा। तो बताओ लुईस एसिड किसे कहते हैं? लिख के बताओ फटाफट, क्या होता है? मॉलिक्यूल या लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज? लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड, बोलो, लुईस एसिड। लुईस बेस किसे कहेंगे बताओ? लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, क्या बताओ? लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज। क्लियर? अब अगर मैं इसमें उल्टा पूछता जो एग्जाम में आया था, तो आप बताना कौन कौन लुईस बेस हो सकता है? ये भी आया था, इंटीजर सवाल है ना। हम्म। बताओ, टॉप 200 पॉसिबल इन रिमेनिंग मंथ इन जे एडवांस? यस डेफिनेटली। टॉप 200 तो बहुत कम बोल दिए थे ने। देख अगर पढ़ाई करेगा तो बहुत कुछ होगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। लास्ट मोमेंट में तेरे को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि तुझे पढ़ाई करनी है। जल्दी बताओ, आंसर बताओ फटाफट। हम्म। जल्दी आंसर बताओ फटाफट, रुकना नहीं चाहिए यार, एक तो तुम बहुत रुक जाते हो, फटाफट फटाफट बोलो। तो लोन पेयर लुईस बेस आएगा, लोन पेयर नहीं, नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ लुईस बेस। तो एक तो ये है, देखो इसमें 2 लोन पेयर इसमें है और एक यहाँ भी है, तो आंसर 3 आएगा। एक ये, एक ये और एक ये, तो 3 जने आएंगे आपके पास। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या क्या रिवीजन हो गया फटाफट। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हमने कहा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स। फिर हमने पढ़ा कि अट्रैक्शन तो हो गया, अब बॉन्ड क्यों बनता है? तो हमने कहा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हमने कहा यार ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो गया, हाँ पूरा रिवाइज करेंगे, तो फिर वो क्यों बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास लुईस एसिड। अब ऐसे कौन से हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बताओ? फाइंड द नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स।
चलो बताओ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बताओ फटाफट इसमें। 11th का नहीं पढ़ा तो इनफ है बेटा, 11th ही तो पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी करो ये सवाल फटाफट। जल्दी। सर सॉल्ट एनालिसिस रह गया, क्या करूं बेटा? अगर टाइम है तो कर लो, नहीं है तो छोड़ दो, बाकी को करो। आंसर नहीं रुकने चाहिए, स्पीड बढ़ाओ। ये किसी के 3 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। आपके पूरे आने चाहिए, सबके एक जैसे। हम्म नोट्स तो बेटा मिलते ही है ना, पीडीएफ लिखाते हैं जो डाल देते हैं, प्लस आपको अपनी कक्षा के नोट्स भी आते हैं एक जैसे। अब कितने बच्चे जिनको नहीं पता ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होता है, जल्दी बताओ। कितने ऐसे बच्चे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं आता? आंसर ही नहीं दे रहा कोई भी। सबको आता है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वेरी गुड, मुझे नहीं पता। सबसे पहले आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है फटाफट, ताकि इस तरह की और अपडेट्स आपके पास आती रहें। ठीक है, इन अपडेट्स के लिए आपको हमेशा तैयार रखना है अपने आप को। हम्म जल्दी जल्दी, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो कर लें फटाफट। हम्म आपकी जेई मेंस की जो तैयारी है, अगर उसको आपको स्मूथ करना है, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, आपको प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप सब चाहिए, तो आपको ये इस तरह की जो भी अपनी कक्षा पे अपडेट्स हो रही हैं वो सारी धीरे धीरे पता चल जाएंगी। उसके लिए फटाफट से ही ज्वाइन करो अभी जल्दी से। विजय सर जल्दी फटाफट। जल्दी 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 जल्दी। चलो आगे बढ़े। ऑड इलेक्ट्रॉन जिनको नहीं पता था उन्होंने बता दिया। अब इधर देखो मेरी तरफ। ऑड इलेक्ट्रॉन वो होता है जिसमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो मेरे लल्ला। बोलो। ऑड इलेक्ट्रॉन वो होता है, जल्दी बोलो, जिसमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हो। लाइक ध्यान से देखना इधर। लाइक अगर आप NO2 की बात करो, NO की बात करो, ClO2 की बात करो, ClO3 की बात करो, या O2 माइनस, अगर आप इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी। लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, पढ़ तो रहे हैं अपन, ये सब मैं कनेक्ट करूंगा 2 मिनट में। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 प्लस 16, यहाँ 8 और 7, यानी कि 7 प्लस 8, 6, 17 प्लस 8 इंटू 2, 17, 8 इंटू 3, यहाँ 8 प्लस 8 प्लस 1। देखो ऐसा नहीं लग रहा सब ऑड नंबर में आ रहे हैं? तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ रहे हैं, दोबारा बोलो, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? ऑड में, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बोलो। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड में आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। हाँ अनूप जी क्या हुआ? अभी अभी कर लेंगे आप ड्रेगो रूल। ड्रेगो रूल तो इस तरह से आप फटाफट फटाफट कर सकते हो, हाँ या ना? जल्दी जल्दी निपटा दोगे, बोलो हाँ या ना? अरे बोल मेरे लल्ला।
मचाएगा हल्ला, गली मोहल्ला, खट से निकाल दोगे अब आप ऑड इलेक्ट्रॉन, बोलो पक्का, रिच गेमर। अब मैं आपको कंक्लूड करता हूं कि अपन ने क्या पढ़ा, वापस समझना। आप देखो आपने कितना एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म कर दिया, कितने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, जितने भी आपके डाउट्स थे पूरा लुईस एसिड आपका क्लियर हो गया। अब इधर देखो मेरी तरफ, ध्यान से सुनना। कितने बच्चों को मजा आया, सच सच बोलो, लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर मजा आ गया। मैं अभी कनेक्ट करूंगा, देखना जल्दी से। सबसे पहले बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे आती है, ऑक्टेट कंप्लीट करके। हमने पढ़ा ऑक्टेट कंप्लीट इज नॉट अ क्राइटेरिया, है ना। और फिर हमने पढ़ा कि इसका मतलब एनर्जी का क्राइटेरिया होती है। फिर हमने पढ़ा एनर्जी अगर क्राइटेरिया है तो एनर्जी रिलीज होगी तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। किस पॉइंट पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, जहां एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। तो ग्राफ दे दिया, सबसे ज्यादा एनर्जी का जो लोएस्ट पार्ट होगा वो आपका सबसे ज्यादा होगा स्टेबिलिटी पॉइंट। फिर आया लुईस। लुईस ने बताया था ऑक्टेट कंप्लीट होना स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया। तो लुईस ने बोला कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो हाइपर है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो दो तरह के होंगे, अगर 8 से कम है तो हाइपो, 8 से ज्यादा है तो हाइपर। अब लुईस ने कहा कि जो 8 से कम है वो लोन पेयर लेना चाहेंगे, जो लोन पेयर लेगा वो लुईस एसिड। 8 से ज्यादा होंगे तो लोन पेयर रख रहा है अगर कोई तो वो दे सकता है, तो लोन पेयर देने वाला लुईस बेस। हाइपर 8 से ज्यादा, हाइपो 8 से कम। फिर लुईस किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि यहां देखोगे आप, यहां आप देखोगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन इन पर नहीं लग सकता क्योंकि कभी 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 एक इवन नंबर है। तो आपने देखा मैंने मजाक मजाक में सारे पीवाईक्यूज लेते हुए आपका पूरा लुईस थ्योरी कंप्लीट कर दिया है। तो जिन जिन बच्चों को नहीं पता है कि क्या करा हमने, क्यों करा, आई होप आप समझ गए होंगे। फील आएगी नहीं अंदर से, आप जब तक ये बोलोगे नहीं मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा यार। आप मेरा मोटिवेशन भी तो बढ़ाओगे। अगर आप मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ाओगे तो कैसे काम चलेगा। फील 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 आएगी नहीं आएगी। देखो आपका एक कमेंट, आपका एक कमेंट बॉक्स पूरा ईमानदारी से भरना कि क्या वास्तव में मैंने लुईस मजाक में खत्म कर दिया, क्वेश्चन के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हुए हैं, हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। 11th वाले भी पढ़ सकते हैं, हाँ 12th वाले भी पढ़ सकते हैं, ड्रॉपर भी पढ़ सकते हैं, सबके लिए होता है ये तो, ठीक है। अब लुईस के बाद अब कौन आया बॉन्डिंग बताने, वीबीटी। कौन आया, वीबीटी। और वीबीटी जो बॉन्डिंग होती है उसको किससे बताती है, ओवरलैपिंग से। और ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, एक एक्सियल और एक साइडवेज। ओवरलैपिंग कितनी तरह की होती है बताओ, दो तरह की, एक एक्सियल एक साइडवेज। पहली पढ़ेंगे हम एक्सियल। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, देखो जब ये एस ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आएंगे तो पास आने पर ही मिलकर के कॉमन एरिया बना लेते हैं। इस कॉमन एरिया को कहा जाता है ओवरलैपिंग एरिया। इसको क्या कहता है, ओवरलैपिंग एरिया। तो ये एस एस ओवरलैपिंग, अगर एस और पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे, एस पी ओवरलैपिंग। इसको क्या कहेंगे, पीपी ओवर। तो तीन तरह की ओवरलैपिंग होगी देखो, एक एसएस हो गई, एक एसपी हो गई और एक पीपी हो गई। लेकिन अगर यहीं पर अगर ये इस तरह से आए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ये आपस में मिलेंगे ऐसे, है ना। तो ये पीपी ओवरलैपिंग होगी पाई बॉन्ड, क्योंकि इसे पाई बॉन्ड कहा जाता है। अगर ये आपस में ऐसे मिल गए तो इसे डी पाई पी पाई कहा जाता है। और अगर ये आपस में ऐसे मिल गए तो इसे डी पाई
टी पाई कहा जाता है। अब बहुत सारे सवाल आएंगे पी वाई क्यूज के, सर एमओटी भी होगा प्रियांशु, वो 12th का है, अभी कराएंगे वीवीटी के बाद, है ना। अब देखो फटाफट, ये आपस में मिले तो पीपी, डी और पी मिला तो डी पाई पी पाई, ये दोनों मिले तो डी पाई डी पाई। कोई डाउट? क्लियर? हाँ है ना। अब बहुत सारे सवाल इस पे बनेंगे। ये पढ़ने के लिए सबसे पहले एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिफाइंड होती है। क्या होती है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। समझना ध्यान से भाई, बहुत सारे सवाल बनाऊंगा अभी, बहुत सारे पीवाईक्यूज आने वाले हैं अब आपके तुरंत। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है देखना जरा। जैसे सुपरमैन देखा ना आपने, सुपरमैन आता है ऐसे तो सीधा आता है, तो दो सुपरमैन आकर एक दूसरे से टकरा दे अगर एक लाइन में, तो उस लाइन को कहेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दोबारा बोलो। हम्म दोनों आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो इसे क्या कहेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या कहेंगे जल्दी बताओ? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर कोई बॉन्ड इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? कोई बॉन्ड जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में मिलेगा तो उसे कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। और अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? पाई बॉन्ड। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर मिलेंगे तो पाई बॉन्ड, और ऐसे मिलेंगे तो बोलो। क्लियर? तो यहां अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहां पर एक्स मान ली हमने, कौन सी मान ली? एक्स। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मान ली जल्दी बताओ? एक्स। बोलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मान ली भाई? एक्स। तो मुझे बताओ ये क्या होगा? एस। ये क्या होगा? पी एक्स। तो ये दोनों क्या होंगे? पी एक्स पी एक्स। अब पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब परपेंडिकुलर हो। तो एक्स अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो ये फिर क्या होगा? पी वाई या पी जेड। ये अगर एक्स है ये वाई है तो ये क्या होगा फिर? पी वाई, क्योंकि ये पी वाई एक्सिस पे आएगा इसके साथ मिलने। और ये अगर एक्स वाई है तो फिर ये भी एक्स वाई होगा, तभी ये एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से मिलने आएंगे। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा। अब आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा बॉन्ड बनेगा अगर इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स ये तो एस 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 पी, ठीक है, पी पी, ये पी एक्स, ये पी वाई, पी जेड, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस पी एक्स, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस पी जेड। चलो ट्राई करो फटाफट, बहुत सारे, ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हम्म जल्दी। वाह सर आप मस्त पढ़ाते हो सर, आपका बुक जो है उसमें क्वांटम नंबर चैप्टर है वो सॉल्व कर लें, बिल्कुल डेफिनेटली। कितने बच्चों को पता है कि मेरी बुक आती है केमिस्ट्री की, सिंगेज पब्लिकेशन की, और मैंने नीट में भी एक निकाली है पियर्सन की, नीट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। आप अपने सारे फ्रेंड्स को बोल सकते हैं जो आपके दोस्त हों, आपके हॉस्टल में रहते हो, बगल में अड़ोस पड़ोस में स्कूल में हो, आप उनको भी बता सकते हो जी कि सर की भी आती है। ठीक है ना? हाँ सर की बुक कौन सी आती है बताओ? नीट के लिए। चलो इसका आंसर बताओ, जो बताएगा वही जीता। कौन है वो जिसमें है दम? हमारा बाजीराव सिंघम। वाह, कौन है वो जिसमें है दम? मेरा बाजीराव सिंघम। सवाल यह है कि इनसे क्या बनेगा? ये आपस में मिलके सिग्मा बनाएंगे, पाई बनाएंगे, या बॉन्ड नहीं बनाएंगे? जी रिवीजन देख सकते हो अनूप गुप्ता, बिल्कुल आप कर सकते हो। फटाफट से बताओ भाई।
देखिए मेरे हिसाब से पहला वाला तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मैं हेल्प कर देता हूँ, हाँ क्या ना। फर्स्ट वाला जो बनेगा वो तो ये सिग्मा बनेगा, क्योंकि ये रहा एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, तो ये भी सिग्मा बनेगा। एस प्लस पी वाई है। अब बताओ, अब ये एस ऐसे होगा और पी वाई ऐसे होगा, क्योंकि एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस पे बॉन्ड नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, तो ये न्यूक्लियस जाएगा एस के पास, तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी पी जेड में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर है। इन दोनों में बताओ, देखो पी एक्स ऐसे होगा, पी वाई ऐसे होगा, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ये पी एक्स ये पी वाई, तो न्यूक्लियस आ रहा है इस एक्सिस पे। जब भी न्यूक्लियस ऐसे आ रहा है बॉन्ड बनाने, तो बॉन्ड नहीं बनता है, उसको मना करते हैं, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। पी वाई प्लस पी जेड भी, अच्छा एक मिनट, कितने बच्चों को पता है कि 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं वो? 1 2 3, जल्दी बताओ। 3 पी ऑर्बिटल होते हैं और तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, जल्दी बताओ। 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों पर, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर ही हुए, तो ये भी आपस में नहीं मिलेंगे, यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा। अब ये बताओ, पी एक्स एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा, पी वाई पाई, पी जेड पाई। कितने बच्चों के सारे सही हुए, जल्दी बताओ फटाफट से। पुश करने में लिखा है थैंक यू। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सर ये पहले नहीं आता था और अब आ गया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करेगा। आपका एक कमेंट टीचर की एनर्जी को 100 गुना बढ़ा देता है। आपकी एक अप्रिसिएशन से टीचर आपके लिए दी जान लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आपके एक नेगेटिव कमेंट से टीचर का पूरा डाउन हो जाता है एकदम से मोरल। तो अगर आपको सच में समझ में आ रहा है, तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स को भर देना भाई, लाइक्स को रुकने मत देना। सिर्फ 600 लाइक्स, ओ माय गॉड, मुझे लगा 1000 लाइक्स तो हो चुके होंगे अब तक। देखो आप जितना अप्रिशिएट टीचर को करोगे, टीचर उतनी जान लगा देगा, और ये टाइम आपको पता है आपके और हमारे है, बस ये टाइम आपका और हमारा है, क्योंकि मिलके हमें आईटी को पार लगाना है। यहां पर सिर्फ पढ़ने नहीं आना है, यहां पढ़ के ही तो आईटी में जाना है, समझ रहे बात को? आग लग जानी चाहिए दोस्त मेरे, आग, क्योंकि हमें आईआईटी को हराना है, आईआईटी से डर के भाग नहीं जाना है। आपको पता है आईआईटी क्या कहती है? ध्यान से सुनो, आईआईटी क्या कहती है, इसको पढ़ना और समझना इसके बाद, है ना? इसको पढ़ना और मुझे समझाना इसका मतलब इसको पढ़ो और मुझे बताओ इसका मतलब जल्दी से, फटाफट से। इससे आपने क्या सीखा, क्या मतलब निकल रहा है आज, देखें, बताओ इससे क्या मतलब निकल रहा है, जल्दी बताओ। जल्दी, क्या मतलब निकल रहा है, जल्दी, जल्दी, फटाफट, डोंट रन स्टॉप है, ये क्या मतलब है? नहीं, मैं इसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। आईआईटी क्या बोलती है, देखना। जल्दी, यह बोलती है रुको मत भागो। और हमें क्या सुनाई देता है, या हम अपने मन से क्या समझते हैं? रुको मत भागो। आईटी को देख के भाग जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। भाई लाइक्स नहीं रुकने चाहिए। अगर आपको दिल से समझ में आया हो, या कोई भी चीज़ हो आपके दिल में हल्का सा भी लगता है कि सर की वजह से मेरी हेल्प हुई है, तो आज प्लीज़ वो अप्रिसिएशन, वो आपका कमेंट, वो लाइक, वो चीज़ पूरी सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ वो फैला दो, क्योंकि वो अप्रिसिएशन जो आपका होगा वो टीचर को मोटिवेट करेगा। हम अपने घर पे ये कहते हैं कि हम अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन दुनिया को अगर नहीं पता है तो कोई फायदा नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आपको लेके जाना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आपको लेके जाना है, ध्यान रखना, हर घर पहुंचाना है, ये हमारा उद्देश्य है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। तो क्या समझ में आया इसको बताओ, रुको मत भागो। आईआईटी कहती है रुको मत भागो, और हमें क्या सुनाई दे रहा है? रुको मत भागो। आप डर के मारे भाग जाते हैं। आईआईटी आपसे कह रही है अरे रुको तो सही यार, मत भागो, मैं सिलेक्शन हो जाएगा,
मैं इतनी डरावनी भी नहीं हूं जितनी आप सोच रहे हो। क्या बोल रही है बताओ? रुको मत भागो। तो इसी तरह से अभी ये गलती क्या कर रहे हैं बच्चे, जो हमारी क्लास अभी देख रहे हैं वो आते हैं कुछ चले जाते हैं, फिर आएंगे कुछ चले जाएंगे, फिर आएंगे कुछ चले जाएंगे, तो रुकेंगे ही नहीं। अब वो रुकेंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है रुको मत भागो, ऐसे देख के 2 मिनट देखा और भाग के, पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा लल्ला। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे खतरनाक टॉपिक, और वो टॉपिक होता है जिसमें हमसे पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ, ये वाला टॉपिक ऐसा होता है जो हमेशा परेशान करता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि हाँ यही परेशान करता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड? बोलो कितने ऐसे हैं जो परेशान करता है, जल्दी बताओ। हम्म, जल्दी। पता है, निकाल सकते हो, चलो फिर निकाल के बताओ। इसमें SO3 में निकाल के बताओ कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हैं, जल्दी जल्दी भाई जल्दी। बेटा अनूप आप 11th में हो तो आप प्रॉपर ही करें सब, है ना? हाँ, मी टू मच, ओ वाओ थैंक यू। जल्दी करो गोकुल दास। कोशिश करेंगे स्ट्रेंज फाइटर। आज मेरा बर्थडे, ओ माय गॉड हैप्पी बर्थडे। कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर यार कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, देखो उससे हमें फीडबैक मिलेगा और फीडबैक से हम और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, कनव गर्ग क्या कह रहा है, सर पी वाई पाई बॉन्ड क्यों? क्योंकि एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी ना, तो पी वाई तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जब भी होंगे तो क्या होगा? वो कह रहा है 0, कोई कह रहा है 4, नहीं। देखो SO3 की बात करें तो SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये सारे सवाल बहुत परेशान करेंगे डी पाई पी पाई के, तो हमें कैसे कैसे डी पाई पी पाई निकालते हैं वो सिखा रहा हूं आपको। क्या बोला, जल्दी बताओ, कैसे डी पाई पी पाई निकालते हैं वो सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपने जो SO3 को बनाया उसमें कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं बताओ? 6 बॉन्ड। जल्दी बोलो, इसमें कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं बताओ? 6 बॉन्ड। ये सल्फर है, ये 3s2 है, ये 3p4 है। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये 3D इसका खाली पड़ा होता है, ये बना दो। अब एक रूल होता है, जितने बॉन्ड बनते हैं ना उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो बॉन्ड बनेगा। रूल क्या है बताओ? जितने, बोलो, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड होने चाहिए। क्या बोला, जल्दी बताओ। तो 6 बॉन्ड है तो 6 अनपेड होने चाहिए, 6 अनपेड होने चाहिए, तो इसको आप क्या करेंगे, एक्साइड कर देंगे, 1 2 3, ये खिसका दिया अपन ने, हाँ या ना? तो जैसे ही खिसकाया, रिवीजन लेक्चर है थ्योरी का, कीर्ति मिश्रा, बिल्कुल। तो आप देखो एक्साइटमेंट के बाद यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सारे, हाँ या ना? यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइड करके ले गए, 6 हो गए। अब सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब आप कितने बच्चे बता सकते हैं, बताओ। जेई की जंग है, विजय सर दबंग है, गजब डायलॉग माजी रे भाई। जेई की जंग है और विजय सर दबंग है, गजब फोड़ दिया लल्ला। चलो बताओ, हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका sp2। क्या आएगा? sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा लल्ला? sp2। ठीक है, अब इसका मतलब एक s और 2p तो sp2 में चले गए, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि एक s और, अरे यार क्या हो गया, एक s
और 2p कहाँ चले गए, हाइब्रिडाइजेशन में। कहाँ चले गए, तो जो बचे होंगे वही तो पाई बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं लल्ला। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। आपकी नीट की बुक का नाम बता दो, पियर्सन की है, विशाल जोशी लिखा होगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। मोए मोए, ओए मोए मोए, अरे मोए मोए। वाह बेटा, टेक्नोलॉजी क्या बोल रहा है बताओ। सर कोई लड़की सेट होगी क्या, बेटा अगर तू जेई नहीं होगा ना तो लड़की छोड़, तुझे घर भी सेट नहीं होगा, तेरे घर वाले निकाल देंगे। टेक्नोलॉजी नॉलेज, ये नॉलेज में से नो रह जाएगा, और लड़की तो छोड़, तेरा घर भी छूट जाएगा। समझा, क्या मैं सही बोला। गजब बेइज्जती है भाई। राइडर बोल रहा है कि सर आई हैव 512K सब्सक्राइब, ओ माय गॉड, वाओ। एक बात और बोल दूं, वो लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो छोड़ बेटा, अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं आएगा तो लड़की छोड़, कड़की मिलेगी। समझ रहा है लड़की मिलेगी, कड़की मिलेगी, कड़की। समझे। और बाहर जो है वो ऐसा लिखेगा, यस एक्सपीरियंस IIT JEE कोचिंग 10% डिस्काउंट ऑफ एस्पिरेंट्स। समझे। हम्म। लो भैया 10 रुपया। समझे। तो इस लड़की के चक्कर से बाहर आयो और एक चुपचाप मोबाइल उठाओ, एक मैसेज टाइप कराओ और लिख डालो, इट्स ओवर। क्या लिखो लल्ला, इट्स ओवर। ओ लुकिंग ग्रेट इन ब्लैक शर्ट सर, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो, तो मेरा सवाल था कितने पाई बनेंगे, तो ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, पी। तो यानी कि एक, ये तो पी, और ये वाला भी पी देगा, ऑक्सीजन में तो पी ऑर्बिटल में ही है, तो पी पाई हो गया 1। ये डी में है 2, तो ये हो गया 2 डी पाई, हाँ या ना, तो 2 डी पाई हो गए। क्लियर। अब आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ है इसी में, मैंने आपसे पूछा है, तो ClO3 माइनस में निकालो डी पाई जल्दी, फटाफट फटाफट। रुकना नहीं चाहिए बॉस। हम्म, जल्दी मेरे लल्ला। ये 11th भी कर सकते हो आप, 12th भी कर सकते हो, और हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो भाई। प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना, लाइक अभी भी 1000 नहीं हुए हैं। आपने कहा था 1000 हो गए, लेकिन नहीं हुए यार, बहुत कम लग रहे हैं बे, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है ऐसे तो। 771 ही हुए हैं मात्र। भाई तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो लाइक तो बढ़ा दो कम से कम। हम्म। हम्म। नहीं लग रहा ना, अच्छा, चलो करो सवाल फिर जल्दी। ClO3 माइनस में कितने हैं, डी पाई बॉन्ड है। जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, गजब, सिग्मा रूल, गजब भाई, गजब। 799 ही हुए हैं अभी तक। 1000 बिठाने, 1000, 1000 लाइक होते ही छोड़ दूंगा, जल्दी। हम्म। जल्दी। अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। ClO3 माइनस, सबसे पहले तो Cl आ गया, एक O से माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 ही ऑक्सीजन थे। Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 3:3p5 है। क्या रूल बताया था मैंने, बताओ। ये डी खाली पड़ा है, क्या रूल बताया था मैंने कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, कितने, जितने बॉन्ड हो, तो 2 2 4 और एक 5 अगर है तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारे को। तो पहले तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कर लो यहां से। ये
यहां से एक्साइड कर दिया तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 अनपेड कर दिया। क्या पूछा था मैंने, डी पाई पी पाई तो पूछा था, ये रहा डी पाई पी पाई, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा। तो अगर sp3 होगा तो 1s और 3p तो ये चले जाएंगे हाइब्रिडेशन में, देखो देखो, ये रहा 1s और 3p तो चले गए। हो गया। अब ये अगर आपके चले गए तो ये दो ही बचे ना, तो आंसर तो दो ही आएगा, 2। बोलो, डी पाए पी पाए बॉन्ड, 2 डी पाए पी पाए। एक और पूछूंगा लास्ट, इसके बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे, है ना। SO2 में बताओ कितने डी पाई पी पाई है। आंसर में मैंने डी पाई लिख दिया ना, दो सवाल थे, पी पाई ये था, डी पाई पी पाई ये था, हाँ। जल्दी बताओ अगला SO2 में, बताओ फटाफट जल्दी। जल्दी। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, समझे। जल्दी 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 भाई, रुकना नहीं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जल्दी। वाओ, ओ माय गॉड, यू आर अ ग्रेट सिंगर है, सिंगर, अच्छा, ओ माय गॉड, गा भी दिया मैंने। क्लास 7:15 चालू हुई थी भाई, फर्स्ट टाइम वाले भी देख सकते हैं बेटा, यस। हम्म, यस सर यस, 100% देख सकते हैं, क्यों नहीं देखेंगे। सर आपने क्या पढ़ाया, मेरी जिंदगी में एक नया दौर आया, अरे वाह। देखो भाई, अगर मैं SO2 की बात करूं तो सबसे पहले आप SO2 को लिखो। हम्म, 3:3p4 आएगा, ये 3D खाली है। अब मुझे बताओ, SO2 है तो दो ही बॉन्ड होंगे ऐसे, और ये लोन पेयर होगा। चार अगर हैं तो आपको एक्साइड करना पड़ेगा चार बनाने के लिए बस, तो ये एक्साइड कर दो। ये एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यहां से एक एक्साइड करके यहाँ ले आए, तो अब आप सोचो क्या हुआ। आपका हाइब्रिडेशन निकाल लो, इसका पहले क्या आएगा, sp2, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, एक s और दो p चले गए, ये एक s और दो p चले गए, तो अब ये जो बचे
वो आपके क्या क्या बना रहे हैं सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 कहाँ से हो गए, एक अनपढ़ ज़्यादा हो गया। हाँ, तो ये बचा एक, तो यानी एक तो पी पाए और एक आपका जो बचा वो पी पाए और डी पाए, क्योंकि डी देगा ना ये वाला एक सल्फर, ये तो एक सल्फर डी देगा और एक ये आपका पी देगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, भाई भाई ओ भाई मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो डी पाई पी पाई वीबीटी यहां तक आपसे निकलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले, है बोलो। तो ये आपका डी पाई पी पाई हो गया। तो अगली क्लास में अब हम पढ़ेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन, बस छोड़ रहे हैं, 9:30 बज गए अंकिता, ठीक है। अगला जो होगा उसमें अपन क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे पीवाईक्यूज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगा आपका, आपको तुरंत जो है वो बैंड रूल, ब्रैक बॉन्डिंग, ड्रेगो रूल, एमओटी, ये सब समझ में आने लग जाएगा। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरी इस बात से? और अगली क्लास में आप हाइब्रिडेशन वगैरह को जो भी ये डाउट्स हैं आपके वो लेकर आएंगे, ठीक है। अब हम इसका टाइम टेबल भी डाल देंगे एक, है ना। हाँ, टाइम टेबल अपन बना के दे देंगे ताकि आप लोगों को किसी तरह के कन्फ्यूजन्स नहीं हो, टाइम में भी दिक्कत नहीं आए। एक प्रॉपर प्लानिंग डाल दूंगा, लेकिन मैं अभी पर रेस्पॉन्स देखना चाह रहा था आप लोगों का। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग देने से पहले हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना आप लोग इंटरेस्टेड भी हो कि नहीं हो। मान लो अभी मैं क्लास लेता और आपके 10 15 20 बच्चे ही होते, और मैं आपको क्लास लेने से पहले प्लानिंग दे देता महीने भर की, तो 20 बच्चे मुझे सुनाते रहते दिन भर, बोला आपने तो प्लानिंग दी थी, आपने तो कहा था ऐसे ऐसे कराऊंगा, आपने तो ये हो। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में उल्टा हो जाता। तो ये सेशन एक बार रेस्पॉन्स चेक करने के लिए ही रखा गया था कि इफ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। आप समझ रहे हो बात को? तो जितने भी बच्चे, सर गर्लफ्रेंड में बहुत टाइम चला जाता है, आदत नहीं छूट रही है। हाय कृष्णा, हाउ आर यू? गर्लफ्रेंड से टाइम जाता है तो एक काम करो, मैसेज उड़ाओ और उसमें सीधा सीधा लिख दो इट्स ओवर। देखो, आपको अगर आईआईटी के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड नजर नहीं आ रही तो आपका फोकस ही चेंज हो गया ना। आईआईटी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ जिसके पास जाना है, वो ऐसी गर्लफ्रेंड होगी जिंदगी में जिस दोबारा कभी आप छोड़ नहीं पाओगे ना वो आपको छोड़ पाएगी, समझे? लाइफ टाइम बॉन्डिंग हो जाएगी भाई। सर आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर आया है आज, अब आईटी करूं? देखो, आपका पैशन फॉलो करो आप, शिव। शिव, आपके तो 512 सब्सक्राइबर भी हैं, अभी आपने लिखा था शिव, तो आप पैशन को फॉलो करें प्लीज, इट इज रिक्वेस्टेड। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम आपका इंटरेस्ट देखना चाह रहे थे कि इफ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, तो इसलिए हमने क्या एक टेस्टिंग लगाया था कि भाई इस सेशन को लगा के देखें कि क्या सच में विजय सर बूढ़े तो नहीं हो गए, बच्चे पढ़ना भी चाहते नहीं पढ़ना चाहते विशाल जोशी सर से, पता लगा बच्चे जानते ही नहीं है, बच्चे आए ही नहीं। तो एक लाइव चेक करने के लिए लगाया था इस, क्योंकि हम प्लानिंग दे देते और फिर उसके बाद आपको 20 बच्चे ही होते तो। हाँ हाँ, वो सब अपन करेंगे, लेकिन एक बार सेशन को देखना भी तो था। पता लगा बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते और जबरदस्ती आपने दे दिया। रोहित कुमार कह रहा है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड थी, सीरियस रिलेशन 2 साल का, छोड़ना पड़ा उसको, बट टाइम खराब हो रहा है, उसे उसने चीट किया। ओह हो, सर कल इस पे देखना 15K प्लस व्यूज होंगे। ओ माय गॉड, थैंक यू। चेक करेंगे तभी पता चलेगा ना। वो तो इंटरेस्टेड बच्चे जो होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग कि हमें रेस्पॉन्स चाहिए व्यूअर्स का, रीजन बीइंग कि अगर बच्चे चाहते हैं तभी तो टीचर करेगा यार, और पता लगा टीचर तो करना चाहता, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, तो भाई प्लानिंग दे दी आपको और पता लगा विशाल जोशी तो बुढ़े हो गए, उनसे तो पढ़ना ही नहीं है बच्चों को, उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चा तो पढ़ना ही नहीं चाह रहा उनसे, तो बेचारे प्लानिंग देख के क्या करेंगे, अकेले ही पढ़ेंगे खुद ही। तो इसलिए आपका एक टेस्ट था, अब आपका रेस्पॉन्स ही आपके सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएगा, आपकी मेहनत ले जाएगी, आपका इंटरेस्ट, आपकी मेहनत, आपके कमेंट्स, आपका लाइक, आपके शेयर्स, आपके व्यूज, क्योंकि आज की तारीख में भाई जो दिखता है वही बिकता है। पॉइंट समझ रहे हो? क्या बोला मैंने, बताओ?
जो दिखता है वही बिकता है। आप अगर कमेंट बॉक्स में भर देंगे कि यस सर हम पढ़ना चाहते हैं, हमें ये रिक्वायरमेंट है, आप हमारे लिए सेशंस प्लान करो, आप हमें पीवाईक्यू सीरीज दो, आप हमें जो है वो रिवीजन करा दो, आप हमारे लिए ये करा दो, आप अपनी नीड भी लिख सकते हैं। तभी तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे यार। आप हमें बताओगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, आप सुस्त होके पढ़ो एक कोने के अंदर और सोच के बैठ गए कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। है ऐसे कैसे नहीं होगा? जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। समझिए बात को। आपको बताना है, हम आपको लेकर जाएंगे वहां तक, हम मेहनत करेंगे आपके लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हो सकता है वहां पे हो तो हमें हम यहाँ पर अकेले खुद को ही पढ़ा रहे हो, तो ये भी नहीं पता था। नहीं समझे बात को। हाँ आजकल है ना बहुत सारे, तो पता लगा यहाँ कोई आया ही नहीं, सारे इधर उधर चले गए, तो फिर तो इसलिए अभी प्लानिंग अपन ने वेट कर रखा था। प्लानिंग हम देंगे आपको, है ना, लेकिन उसके लिए आपका रिस्पांस बहुत ज़रूरी है कि क्या आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आज भी बिलीव करते हैं क्या। क्योंकि हमने क्या कहा था, हमें तो आजकल यही लगता है सेटिस्फेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। याद करो हमारा नारा था जब से हमने शुरुआत की थी, आया ना, जब से हमने शुरुआत की थी तो हमारा एक ही नारा था, सेटिस्फेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। समझो बात को। तो यहाँ सिलेक्शन की बात करने के लिए आपको ये लगाया था। 1000 लाइक्स कहाँ हो गए बे? कोई बोल रहा है 1000 लाइक हो गए। 1000 लाइक हो गया तो पार्टी मेरी तरफ से। कहाँ हुआ भाई? एक नहीं हुए, झूठ बोल रहा है। 903 हुए, अभी 100 और चाहिए। 903 हुए, 1000 लाइक पे क्लास छोड़ूंगा, बोला था ना। नहीं सर अभी 815, हाँ 800 नहीं 900 हो गए, 903 हो गए। 1000 सर आपको रेजोनेंस कैसा लगता है? अच्छा लगता है। 1 रुपए का चिंगम, विजय सर सिंघम, गजब बेइज्जती है भाई। हाँ अपना डायलॉग था, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजीज आएंगी आपके लिए, ऐसी चीजें आएंगी जो आपका रेस्पॉन्स है। हम बहुत पेशेंसफुली आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप सही में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो आपके कमेंट, आपके जो है वो सुझाव हमें उस तरफ लेके जाएंगे, तो एक ऐसी चीज निकल कर आएगी जो आप दुनिया देखेगी, आपके रैंक देखेगी, आपका सिलेक्शन देखेगी। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सच में जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको ढंग से लिखना, समझ रहे हो, उसको ढंग से बताना और पूरा प्यार देना। आपका जो प्यार होगा, आपका जो सपोर्ट होगा, आपका जो सहयोग होगा, वो हमें और मोटिवेट करेगा आगे जाने के लिए। उस समय हम, समझ रहे बात को, आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारा हौसला ही तोड़ दिया तो फिर हम मंजिल को पार कैसे कर पाएंगे? अगर आपने हमारा हौसला ही तोड़ दिया तो हम मंजिल को पार कैसे कर पाएंगे? समझ रहे बात को। और मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि मैं तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने कहा चल झूठी, तेरी कोई औकात नहीं। समझे? तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइफ में। हाँ बिल्कुल, आप सजेस्ट करेंगे तभी होगा भाई। 51 लाइक्स और मोर चाहिए, 51 लाइक्स चाहिए, 51 लाइक्स। वाओ। पक्का? सर बर्थडे का समोसा तो मिला नहीं। अरे भाई चिराग, बर्थडे का समोसा 21 नवंबर को बर्थडे था, मनाया तेने? तेने हैप्पी बर्थडे बोला था एक बार भी? विजय सर बेस्ट और मम्मी और एवरेस्ट। अरे वाह। कल का सेशन का टाइम आपको मिल जाएगा। सर रेस्पॉन्स कैसा लगा? आई होप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था बेटा। कोई तो है ना? जी जी बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स था। पीवाईक्यू सीरीज ला दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइव में नहीं लिखना है। कमेंट बॉक्स में आएगा कि आपको हमसे क्या चाहिए, रिक्वेस्ट क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो हम आपको जो है वो सारी प्लानिंग दे देंगे। आपकी निट की बुक नहीं मिल रही है अभी, पता नहीं पियर्सन ने डाली नहीं डाली, अभी जस्ट आई है अवग्रत अग्रवत। शॉर्ट में अनाउंस कर दीजिए। नहीं नहीं अभी कैसे अनाउंस कर दें सर, हम शेयर नहीं कर रहे, बच्चों से कंपटीशन बढ़ जाता है।
ये गलत बात है। देखो, अच्छी चीज जो होती है ना, अच्छी चीज कभी भी कंपटीशन नहीं बढ़ाती, अच्छी चीज हमेशा आपका फायदा करती है। पूछो क्यों? क्योंकि आप जितना ताकतवर बनते जाओगे आपको उतना फायदा होता जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ, आपने मेरे डायलॉग का मतलब नहीं समझा। हौसला चाहिए, समझ रहे हो? तभी तो मंजिल को पार करेंगे। पक्का? समझ रहे हो? बोलो। अबे हौसला चाहिए तभी तो मंजिल को पार करेंगे, समझ रहे हो? मोए 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 मोए, गजब बेइज्जती है भाई। मंजिल ने हौसले से कहा कि मैं तेरे बस की बात नहीं, और हौसले ने मंजिल से कहा कि चल छुट्टी, तेरी कोई औकात नहीं। समझे? 13 लाइक्स और बचे हैं, बच्चा कह रहा है। सही में? बोलो बोलो। यस मोए मोए, यस मोए मोए, यस मोए मोए, यस 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 मोए मोए। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिएगा भाई। आप लिखो कमेंट बॉक्स में। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा हमको। एमओटी भी कराएंगे जी, डेफिनेटली कराएंगे। 11th वाले तो डेफिनेटली कर सकते हैं, 11th वाले तो कर सकते हैं। वाओ मोए मोए 1K कंप्लीट, 9th मोर, 1K कंप्लीट, 8th मोर, 1K कंप्लीट। नहीं नहीं, मेरे में 9 9 दिख रहा है। देखते हैं जरा एक बार रिफ्रेश और करके। 9 9 है भाई। एक और कमेंट, एक और लाइक, एक और लाइक। क्लास छोड़नी है तो। ओ ओ 1K अचीव्ड। ठीक है, 1K अचीव्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन है ये सेलिब्रेशन। तो अगली क्लास में आपके लिए, लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं, आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, सब कुछ लिख के जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? पक्का? सच बोलो। पक्का? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक तब के लिए, ठीक है? पक्का? बेस्ट ऑफ लक, बाय।